डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंस की तैयारी में जो सबसे बड़ी रुकावट या कहें सबसे बड़ी बाधा हमें दिखाई दे रही है वो है आपके पास सपोर्ट सिस्टम्स का ना होना। आप लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास न नोट्स हैं, न किसी तरह का सपोर्ट, ना ही नेट्स पे आप जाते होंगे तो आप समझ पाते होंगे। तो ये बड़ी चिंता है, बड़ी समस्या है। इससे आपको कैसे बाहर निकलना है इसके बारे में आपको लगातार प्रयासरत रहना है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए हैं और इस एग्ज़ाम को आप निकालना चाहते हैं, लेकिन इसके सपोर्ट सिस्टम्स को, रिसोर्सेज को आपको इकट्ठा भी करना चाहिए। आज जो हम लोग जिस पेपर को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जीएस का पेपर 2। आप जान रहे होंगे कि जीएस का पेपर 2 जो 300 मार्क्स का होगा, इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। हर सेक्शन में 3 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। पहले सेक्शन से 3, दूसरे सेक्शन से 3 और तीसरे सेक्शन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां से 2 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटा 22.5 मिनट, 38 नंबर का, 36 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो आप मानकर चलें कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट्स इस क्वेश्चन में डाल देना है ताकि नंबर्स आपके अच्छे आए। ऑप्शन में कभी कभी नंबर्स कम आते हैं, लेकिन जीएस में लोग अच्छे नंबर्स उठा ले जाते हैं ताकि रिजल्ट्स में उनके नाम हो। आज हम लोग पेपर 2 कर रहे हैं। आप याद रखें कि हमने 64th मेंस बीपीएससी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जो पीछे का जिनका पीछे का छूट गया है वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे का देख सकते हैं। पिछला एपिसोड 10वां नंबर एपिसोड था। आज मेंस का 64वीं का 11वें नंबर का एपिसोड आप देख रहे हैं। हम लोग आज जिस पेपर को रिव्यू कर रहे हैं, जिस सेक्शन को, वो है इकोनॉमी और ज्योग्राफी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें हम लोगों ने बायोडीजल और राज्यपाल 2 टॉपिक्स प्रश्न के रूप में लिया था। आज हम लोग इकोनॉमी और ज्योग्राफी के सेक्शंस करेंगे, यानी सेक्शन 2, जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 करेंगे। 4 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 3 क्वेश्चंस इसके आपको लिखने हैं एग्जाम में, ये कंपलसरी है। इस सेक्शन से जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको 3 क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो 3 क्वेश्चन यहां से लिखने हैं। आज हम लोग 2 क्वेश्चन यहां से कर रहे हैं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से। सबसे पहले आइए 60 से 62वीं का, 63वीं नहीं हुआ है, ध्यान रखें। जनवरी में 63वीं का मेंस होगा, उसके बाद आपका 64वीं का मेंस होगा। तो 63वीं अभी पेंडिंग है, उससे भी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम लोग 60 से 62वीं का जो 2017 में एग्जाम हुआ था, इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चंस इस साल आए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये रोजगार नीति के बारे में पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर। लेकिन याद रखें कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी पे पूछ रहा है, यानी रोजगार सृजन की क्षमता के बारे में प्रश्न है। क्वेश्चन यानी कि काफी गूढ़ हो गया, ध्यान रखें। ये प्लेन लिखने से नहीं होगा, बहुत कंसेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये नहीं पूछ रहा है कि रोजगार नीति के बारे में बताएं, कह रहा है कि भारत सरकार का दीर्घकालीन मुद्दा रोजगार नीति का जो मुख्य मुद्दा है रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद टेल भी देखिए लगा दिया गया। हर क्वेश्चन में आपको 2-3 टेल्स आपको मिलेंगे, यानी पूछ, यानी कि क्वेश्चन टफ कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए एग्रीकल्चर से। ये भारतीय कृषि में पूछ रहा है कि प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ किस तरह से हम बढ़ाएंगे, किन किन क्षेत्रों में आप सजेस्ट करें कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पंचायत व्यवस्था के यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के कंटेक्स्ट में लग रहा है ये पॉलिटी का क्वेश्चन। ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग से रिलेटेड है। देखिए, भारत की जो नीति है डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायती व्यवस्था, और फिर वहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड करके हमारा जो पूरी योजना है, प्लानिंग है, वो किस तरह से गाँव से सशक्तिकरण का है, वो इसमें आपको लिखना है। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आप, भारत में सार्वजनिक सब्सिडी पर यह क्वेश्चन पूछा है। लेकिन सब्सिडी देखिए, सब्सिडी में डिटेल्स मांग रहा है, यानी सब्सिडी जब आप पढ़ेंगे, यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आप जो नए लोग हैं वो समझें कि प्रश्न का पैटर्न क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आपने देखा कि क्वेश्चंस में
मेन क्वेश्चन के साथ टेल्स लगे हुए हैं। लग रहा है पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों डाला हुआ है। तो ये सब आपको समझ कर पढ़ना है। याद रखें, आपको रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट पे, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, जनसंख्या पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे, विदेशी व्यापार पे, उद्योग पर, उद्योगों में रुग्णता, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब टॉपिक्स पे आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। ये हम लोग करेंगे भी, धीरे धीरे करेंगे। जो नए लोग हैं वो घबराएं नहीं। हम लोग क्वेश्चंस को तोड़कर, डिवाइडेड करके क्वेश्चंस को करेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपने देखा, सब्सिडी वाला, सब्सिडी का डिटेल्स मांग रहा है। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन इकोनॉमी से है, बहुत बर्निंग टॉपिक है। आपको सिर्फ हम हेडलाइन दे रहे हैं, समझ विकसित कर लेना है। जब आप समझ विकसित कर लेंगे तो क्वेश्चन में टेल्स किसी भी तरह के होंगे, आप हैंडल कर लेंगे। आज का क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग व्यवसाय और गैर निष्पादित संपत्तियों का संकट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी बैंकिंग सिस्टम में जो एनपीए का प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, गैर निष्पादित संपत्तियों का, जिसे बैड लोन भी कहते हैं, यानी कर्ज लेकर बैंकों का कर्ज नहीं लौटाना। ये बहुत बड़ी समस्या बैंकिंग सिस्टम की अब हो चुका है। ये बैंकिंग सिस्टम को धीरे धीरे घुन की तरह खा रहा है। तो आज हमारा इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो है बैंकिंग व्यवसाय, भारतीय बैंकिंग व्यवसाय और गैर निष्पादित संपत्तियों का संकट, यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड एनपीए प्रॉब्लम। इस पर आपको डिटेल्स 4 पेजेस के, 4 पेजेस का मतलब हो गया एक पेज के दोनों ओर और दूसरे पेज के दोनों ओर, 2 फेसेस ऑफ पेज 1 एंड 2 फेसेस ऑफ पेज 2, ये 4 आपका हो गया। इतना में आप 4 फेसेस में आप इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, ये पहले तो बैंकिंग व्यवसाय में एनपीए की समस्या क्या है ये आप समझाएंगे। उसके बाद ये समस्या क्यों आ गई इसका आप डील करेंगे। साथ ही बताएंगे कौन कौन सा बैंकिंग व्यवसाय है जो सबसे ज़्यादा ग्रसित है। उसके बाद सरकार किस तरह से इसे सपोर्ट कर रही है इससे निकालने के लिए, ये सब आप डिटेल्स आप देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आज है वो है आपका ज्योग्राफी से, ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि भारतीय कृषि में अनुबंधित कृषि, भारतीय खेती का अनुबंधित कृषि, किस तरह से कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है वो भारतीय कृषि से जुड़ रहा है और अनुबंध करके, कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों के साथ, जैसे पेप्सी है, उसके बाद आईटीसी है, इस तरह के सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये सब बिग बाज़ार है, ये सब किस तरह से भारतीय कृषि के साथ एक समझौता करके, कॉन्ट्रैक्ट करके और उसके उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है और खरीद रहा है, और साथ ही टेक्नोलॉजिकल और दूसरे नॉलेज बेस्ड सपोर्ट भी दे रहा है। तो ये आप करेंगे दूसरा क्वेश्चन, यानी कि आज का हो गया ज्योग्राफी से अनुबंधित कृषि। आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है इसे थोड़ा सा डील करेंगे, छोटा सा। उसके बाद आप बताएंगे कि इससे किस तरह से भारतीय कृषि को अनिश्चितता से निकाला है। ये जो एक तरह का भारतीय कृषि की समस्या है, बारिश नहीं होना, फसल बर्बाद हो जाना, फसल उत्पादन अधिक हो जाना तो बिकना नहीं, तो ये सब जो बातें हैं उसको किस तरह से इसने, जो अनिश्चितताएं हैं उससे इसने निकाला है। दूसरा, किसानों की आय को, इनकम को किस तरह से इसने कंसोलिडेट किया है। उसका प्राइवेट सेक्टर से जुड़ रहा है, तो इसके जुड़ने से भारतीय कृषि को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब डिटेल्स आप अनुबंधित कृषि और भारतीय किसान, इस पर आप डिटेल्स लिखेंगे। ये तो आप आज के 2 टॉपिक्स हो गए। ये सेक्शन 2 जीएस पेपर 2 का हम लोगों ने किया है। 2 दिन आपको मिल रहे हैं, आप प्रयास करें कि इस पर, कुछ लोगों ने नोट्स बनाए हैं, अपने लेवल पे काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, यह हमें पता चल रहा है। और कुछ लोगों ने बड़े अच्छे प्रयास किए, बायोफ्यूल पे, बायोडीजल पे कुछ लोगों ने बड़े अच्छे प्रयास किए, ये हमें पता चल रहा है। तो आप लोग भी प्रयास करें, जब आप कोशिश करेंगे तो हल भी निकलेगा। अगर 4 पेजेस आप नहीं लिख पा रहे हैं तो अभी 2 पेजेस ही लिखें, 1 पेज के दोनों ओर इतना भर लिख लें। उसके बाद में फ्यूचर में कभी आप इसे धीरे धीरे इनरिच करके लंबा भी आप लिखने लगेंगे। उसके बाद आज आपको दिया जा रहा है स्टैट का भी क्वेश्चन। स्टैट हम लोग रेगुलर करेंगे। अब स्टैट मीन, मीडियन, मॉड, फंक्शन ये सब से नहीं आ रहा है। अब स्टैट यानी सांख्यिकी ऐसा आ रहा है कि जिसे आप बना सकते हैं, तो इसे भी हमें पकड़ना है, इसे भी हमें हल करना है। आप अगर नहीं बना पाते हैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें।
स्टैट के क्वेश्चंस को 6 महीना भी एग्जाम को है, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है टाइम। तो इस सेक्शन को भी आपको कंसोलिडेट करना है। हम स्टैट के क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने। तो बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये भी 2 आप कर लेंगे मजबूती से, तो आप क्वेश्चंस लिख कर आएंगे। तो आप घबराएं नहीं, ये सेक्शन आपको अच्छे से करना है। आज जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इसे आप देख लें। देखिए ये क्वेश्चन है, ये दिया जा रहा है कि एक एग्जाम में कुछ उम्मीदवार स्टेट वाइज, राज्यवार जो बैठे हैं उसका डेटा है। ये देखिए एक सर्किल में किस तरह से पाई सर्किल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको डेटा दिया जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग मेल फीमेल का अनुपात, यानी इसका एक दूसरे का रेशियो भी दिया जा रहा है। राज्य ABCD से लेकर G तक हैं और मेल फीमेल का अनुपात भी यहाँ पर दिया गया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनके क्वेश्चंस को आपको हल करना है। ये आप ध्यान देने अच्छे से, लेकिन याद रखें कि स्टैट के क्वेश्चंस को हल करते हुए आप डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस 10 से लेकर 12 नंबर के, 14 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 18 नंबर तक के क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। तो आप ये मानकर चलें कि क्वेश्चंस ये जो होंगे ये 18-20 नंबर तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर उससे भी अधिक। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देगा तो क्वेश्चंस उससे भी अधिक नंबर्स के हो सकते हैं। तो मतलब ये कि आप डायरेक्ट आंसर लिखकर नहीं निकल सकते। इतना बटे इतना इक्वल टू इतना, तो राज्य ए में छात्राएं इतनी बैठी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारे जो राज्य हैं उनका एक कॉलम, उसके बाद कुल संख्या, उसके बाद महिलाएं यानी मेल, पुरुष फीमेल, उसके बाद पुरुष यानी मेल। तो 4 कॉलम बनाकर आप एक टेबल में इस तरह का आप लिखेंगे और टेबल का हेडिंग देंगे। विभिन्न राज्यों में पुरुष और महिला परीक्षार्थियों का विवरण, इस तरह का डिटेल्स। तो ये आप हेडिंग देंगे और उसके बाद एक टेबल लिखेंगे और उसके बाद सभी राज्य में टोटल परीक्षार्थियों का निकालेंगे। राज्य ए में परीक्षार्थियों की संख्या निकालेंगे, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या। उसके राज्य बी में कुल परीक्षार्थियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, और टेबल में आप सजाएंगे। ये ध्यान रखें, इस तरह से क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से देखकर इसके आंसर्स करें। परसों हम लोग, उम्मीद है कि बहुत अच्छे आंसर्स के साथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर।